আলাইকুম, আমার নাম স্বপ্না আছে। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे असवद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे? तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल-इद्रूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik. The follower of Al-Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद, और ईद उल अदा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अदा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल
कि इस्लाम में इंटरेस्ट रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है। कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है, और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई, आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते, वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम। For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. अगला सवाल माइक नंबर 3 से गैर मुस्लिम खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती। कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क। मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? भाई 2 मस्जिद है, भाई साहब बोलते 2 मस्जिद है। एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाअल्लाह सब मस्जिद में इख्तियार होंगे। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ। मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकते, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 1 से। I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है, तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया।
तरीका तो पहले बता दिया हूं, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स, तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है, तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो जायज है, जायज कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फर्ज है वो आप नहीं कह सकती कि शोहर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये 5वां तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशी इलियास। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, स्पेशली बिकॉज यूर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हाउ डू वी मुस्लिम्स जस्टिफाई मैरिज अमंग कजन्स, स्पेशली इन द लाइट ऑफ the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers. बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है, और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कज़न, चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूं कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है, तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है, लेकिन एक बार करने से नहीं है। डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, आखिरी सवाल। अभी जो मैंने सवाल किया था मैं उसी की इस्लाह चाह रही थी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। रुखशी इलियास। जी आप मुसलमान हैं? जी आप पूछिए। जी, सूरह अल अहज़ाब में वर्स नंबर 50 में जहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट वी हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू मैरी सर्टेन रिलेशंस, उसी के आखिर में लिखते हैं कि अ प्रिविलेज फॉर यू ओनली
not for the rest of believers? Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet sallallahu alaihi wasallam? बहन का सवाल है जो सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 के आयते 50, 51, 52 में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू सी इन सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट मैरी एनी अदर वुमेन एक्सेप्ट what you already have, neither can you exchange even if the beauty allows you. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक अलग था। जब ये आयत नाजिल हुई कि आप 4 से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल इजाजत थी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की बीवियों से कोई भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उम्मुहातुल मोमिन थी। तो द रूल्स अल्लाह मैसेंजर और उनके बीवियों के लिए कुछ रूल्स डिफरेंट है, बिकॉज दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया था कि अगर उनसे 4 से ज्यादा बीवी थी वो रख सकते थे, क्योंकि उनके बीवी को उम्मुहातुल मोमिन कहा गया था, मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, इसीलिए उनके लिए रूल्स डिफरेंट था। वो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आपको मिलेंगी। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब की वीडियो देख ली कि उस खातून ने सवाल किया कि जैसे कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं और वो पत्थर होता है, इस तरह आप लोग भी पत्थर के पूजा करते हो, यानी काबा शरीफ की। वो भी एक पत्थर है, वो भी एक मतलब एक कमरा है और वो पत्थर से बना हुआ है। तो आप लोग भी वहाँ पे उसकी तरफ सजदा करते हो। आप मस्जिद हराम जाते हो और वहाँ पे सारे लोग यानी उसकी तरफ मुँह करके सजदा करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज के साथ और बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि देखो, जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, वो तो उस बुत के पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके लिए सजदा करते हैं। हम काबे के लिए सजदा नहीं करते, ना ही इस काबे के पत्थर को हम सजदा करते हैं। हम तो अल्लाह को सजदा करते हैं, उसके सामने सजदरेज होते हैं, लेकिन काबे की तरफ हम मुँह करते हैं। यानी देखो, जब हमने अल्लाह के को सजदा करनी है तो फिर हम मुँह कहाँ पे करेंगे? अगर वैसे ही यानी हुक्म होता कि आप लोग सजदा किया करें, तो कोई इस तरफ मुँह करके सजदा करता, कोई पीछे की तरफ मुँह करके सजदा करता, तो एक इत्तेफाक ना होता, हर एक इधर उधर का सजदा कर लेते। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे को एक बात पर जमा करने के लिए कि आप लोग यानी काबे की तरफ मुँह करके सजदा किया करें। तो इसमें एक इत्तेफाक की बात है, और हम काबे को सजदा नहीं करते, ना उनके पत्थर को हम सजदा करते, हम तो अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। लेकिन जो बुत परस्त होते हैं वो तो पत्थर ही के लिए सजदा करते हैं, मूर्ति ही के लिए सजदा करते हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ा फ़र्क है। सवाल उन्होंने ज़ाहरी एतबार से ये शक्ल नज़र आता है कि जैसे कि बुत परस्त है वो बुतों के लिए सजदा करते हैं, तो मुसलमान भी काबे के लिए सजदा करते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है कि हम काबे के लिए सजदा नहीं करते, हम अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, काबे की तरफ हमारा मुँह होता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ सवालात लोगों के जहन के अंदर पैदा होते हैं, और इस्लाम में उसके हर एक बात के जवाब मौजूद है। देखो, हम अल्लाह ही के इबादत करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। तो इससे साफ़ वाज़ेह होता है कि सिर्फ़ इबादत के लायक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। सिर्फ़ मदद मांगना वो अल्लाह ही से आप मांग सकते हो। और इसी तरह जब आप किसी को पुकारेंगे यानी तो पुकारने का लायक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ, कोई परेशान हाल आदमी जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। तो पुकारने का लायक, इबादत के लायक और सजदा करने का लायक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें ज़िंदगी दी है, वो हमें मौत देंगे, वो हमें मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से
ہم نے اس کی طرف ہی یعنی اس کے لیے ہی ہم سجدہ کرتے ہیں اور اس کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کو ہی ہم پکارتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوں گی۔ اس طرح کے مختلف ایسے اسلامی معلومات، اسلامی نالج، اسلام کی گہری باتیں آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔